गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं ब्रजेश कुमार, बायोलॉजी लेक्चरर, आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ में स्वागत करता हूं। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में अपन ने फाइलम पॉरीफेरा को प्रारंभ किया था, स्टार्ट किया था और उसको बताते हुए अपन मैन कैरेक्टर बता रहे थे, जिसमें लगभग मैं 10 पॉइंट बताए थे। अब देखिए, उसी में हम उन पॉइंट्स को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें देखिए 11वां जो पॉइंट है, ये पॉइंट आता है कि आपको मैंने बताया था इसमें जो एनिमल होते हैं वो द्विस्तरीय होते हैं, जंतु होते हैं वो द्विस्तरीय होते हैं। दोनों स्तर के मध्य एक मीजोगिलिया या मीजेनकाइम ऊतक भर जाता है और उस ऊतक के अंदर बहुत सारी अमीबोसाइट कोशिकाएं होती हैं, जो क्रोमोसाइट्स, कॉलेनोसाइट्स और आर्कियोसाइट प्रकार की होती हैं। कैसी होती हैं? कॉलेनोसाइट, क्रोमोसाइट तथा आर्कियोसाइट प्रकार की होती हैं। इनके बारे में बताना है, तो इसलिए यहाँ पर ये कहा जाता है कि फाइलम पॉरीफेरा में दोनों स्तरों के मध्य मीजेनकाइम ऊतक भर जाता है। ठीक है, जिसमें अमीबोसाइट कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसमें अमीबोसाइट्स कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, जैसे आर्कियोसाइट्स, कॉलेनोसाइट्स तथा क्रोमोसाइट्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो आर्कियोसाइट्स होती हैं, इन कोशिकाओं की विशेषता होती है कि ये पूर्णक्षम होती हैं, टॉटिपोटेंट होती हैं। पूर्णक्षम का मतलब होता है इनमें अन्य सभी कोशिकाओं को बनाने की क्षमता पाई जाती है। ये आर्कियोसाइट कोशिकाएं अन्य सभी प्रकार की कोशिकाओं को बनाने की क्षमता रखती हैं। इसीलिए देखिए, स्पंज में पुनरुत्थ भवन की क्षमता पाई जाती है। स्पंज में रीजेनेशन की क्षमता पाई जाती है। रीजेनेशन का मतलब ये होता है कि यदि स्पंज का कोई भी पार्ट टूटकर नष्ट हो जाता है या किसी कारण से टूट के हट जाता है या किसी कारण से डैमेज हो जाता है, तो वह स्पंज उस टूटे हुए भाग को पुनरुत्थ भवन की क्रिया द्वारा पुनः बना लेता है। इसको हम कह रहे होते हैं रीजेनेशन। अर्थात स्पंज में रीजेनेशन की अपार क्षमता पाई जाती है। हाई ग्रेड रीजेनेशन इज फाउंड इन स्पंज। स्पंज में अपार क्षमता होती है पुनरुत्थ भवन की या रीजेनेशन की। अब देखिए, रीजेनेशन को अगर थोड़ा बहुत आप समझते हो तो घरों में आपने देखा होगा छिपकली वगैरह, इनकी पूंछ वगैरह टूट जाती हैं और पुनः वापस आ जाती हैं। हालांकि उनको हम पॉरीफेरा के अंतर्गत नहीं रख रहे हैं, मैंने केवल रीजेनेशन के कारण ये बताया था, जो एक सामान्य एग्जाम्पल हो सकता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्पंज की, क्योंकि पॉरीफेरा में पाए जाने वाले जितने भी एनिमल्स होते हैं, इनको अरिस्टोटल या अरस्तु ने सामूहिक रूप से एक नाम दिया था और उस नाम को कहा गया था स्पंज। क्या कहा गया था उस नाम को?
स्पंज कहा गया था। ठीक है, इसलिए इन सबको हम स्पंज कह देते हैं। तो ये वाली जो सेल्स होती है इनकी ये विशेषता होती है फाइलम पॉरीफेरा में कि ये कैसी होती हैं, पूर्ण क्षम होती हैं, अर्थात अन्य सभी कोशिकाओं को संपूर्ण रूप से बनाने की क्षमता रखती हैं। इन्हीं की उपस्थिति के कारण स्पंज में पुनरुद्ध भवन की अपार क्षमता पाई जाती है। ठीक है, तो आप नेक्स्ट पॉइंट यहां पर बता सकते हो, आर्कियोसाइट्स में पूंछम आर्कियोसाइट्स में पूंछम क्षमता पाई जाती है। अर्थात ये कोशिकाएं अन्य सभी कोशिकाओं को पूर्ण रूप से बनाने की क्षमता रखती हैं। पूर्ण रूप से बनाने की क्षमता रखती हैं। यही कारण है कि स्पंजों में पुनरुद्ध भवन की अपार क्षमता पाई जाती है। पुनरुद्ध भवन की अपार क्षमता पाई जाती है। ठीक है, इसके पश्चात 13 पॉइंट हम बता रहे होते हैं, इनमें अंतःकंकाल पाया जाता है। एंडोस्केलेटन जो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका और स्पॉन्जिन प्रोटीन तंतुओं से बना होता है। तंतुओं से बना होता है। ठीक है ना, अर्थात इनमें एंडोस्केलेटन होता है जो या तो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है या सिलिका से बना होता है या स्पॉन्जिन फाइबर प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, इसके पश्चात 14 क्वेश्चन, इनमें पाचन
अंतःकोशिकीय प्रकार का होता है। अंतःकोशिकीय प्रकार का होता है। इसको कह रहे होते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन, अर्थात जो पाचन की क्रिया है वो कोशिकाओं के अंदर होती है, ठीक है ना। यदि कोशिकाओं के बाहर गुहा में हो तो इसे बाह्यकोशिकीय पाचन कहा जाता है, लेकिन यहां पर क्या बताना पड़ेगा, अंतःकोशिकीय प्रकार का, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन, इस संघ में नाल तंत्र पाया जाता है। केनाल सिस्टम, नाल तंत्र पाया जाता है जो संघ पॉरीफेरा की विशेषता होती है, अर्थात इनमें जो केनाल सिस्टम है ये इसकी विशेषता को दर्शाता है, ठीक है। नेक्स्ट 16 पॉइंट, ये जो केनाल सिस्टम पाया जाता है ये क्या करता है, इनमें बहुत सारी हेल्प कर रहा होता है क्रियाओं में। इस संघ में नाल तंत्र जनन, कोमा उत्सर्जन, कोमा पोषण, कोमा श्वसन तथा परिसंचरण में सहायक होता है। सहायक होता है, ठीक है ना। इसका मतलब ये जो केनाल सिस्टम है या जो नाल तंत्र है, यही नाल तंत्र के माध्यम से संघ पॉरीफेरा के जंतुओं में जनन क्रिया होती है या उत्सर्जन क्रिया होती है या भोजन ग्रहण किया जाता है या ऑक्सीजन CO2 के मध्य विनिमय होता है या परिसंचरण होता है, ठीक है। क्लियर हो गया। इसलिए हम कह रहे होते हैं कि संघ पॉरीफेरा के जंतुओं में नाल तंत्र का पाया जाना यह उनकी विशेषता को दर्शाता है, ठीक है। इसके पश्चात सत्रहवां क्वेश्चन, इसमें वो क्या नाम पॉइंट, इसमें हम बता रहे होते हैं इन जंतुओं में संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं नहीं पाई जाती। नहीं पाई जाती, ठीक है। संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं इन जंतुओं में नहीं होती हैं। इसके पश्चात इन जंतुओं में
उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया के रूप में बनते हैं। अमोनिया के रूप में बनते हैं। ठीक है, इसलिए इनको हम क्या कह सकते हैं, एमाइनोटैलिक। क्या बोल सकते हैं, एमाइनोटैलिक। इसके साथ साथ हम बता रहे होते हैं इस संघ में जितने भी जंतु पाए जाते हैं वो सारे के सारे उभयलिंगी होते हैं। पाए जाने वाले जंतुओं में लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों प्रकार का जनन पाया जाता है। दोनों प्रकार का जनन पाया जाता है। ठीक है, लैंगिक जनन भी होता है और अलैंगिक जनन। ठीक, अलैंगिक जनन मुकुलन, जेम्यूल अथवा विखंडन द्वारा होता है। विखंडन द्वारा होता है। ठीक है, आप कहेंगे ये मुकुलन क्या होता है। मुकुलन का मतलब होता है कि जंतु के शरीर पर कोई भी बाह्य वृद्धि बन जाती है, और जो बाह्य वृद्धि होती है वो जब जंतु के शरीर से हटती है तो एक नए जंतु के रूप में व्यवहार करने लगती है, उसको हम कह रहे होते हैं मुकुलन। जिम्यूल का मतलब होता है कि अंदर इसके कोई जिम्यूल जैसी संरचना या वर्ड जैसी संरचना बन जाती है, तब उससे बनने वाला जंतु जिम्यूल फॉर्मेशन में। विखंडन का मतलब होता है जो जंतु होता है वो दो या दो से अधिक भागों में टूट करके और टूटे हुए भाग एक नए जंतु के रूप में विकसित हो जाते हैं, इसलिए उसको हम विखंडन कह सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर हो गया। इसलिए ये कहा जाता है कि इस संघ के जंतुओं में लैंगिक और अलैंगिक। लैंगिक का मतलब होगा नर और मादा युग्मक के मिलने से, और अलैंगिक का मतलब होता है जो या तो मुकुलन के द्वारा या बडिंग के द्वारा हो रहा होता है, या फिर विखंडन के द्वारा हो रहा होता है, या जेम्यूल के द्वारा हो रहा होता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में बीसवां पॉइंट जिसमें हम कह रहे होते हैं इस संघ में पाए जाने वाले उभयलिंगी होते हैं। उभयलिंगी होते हैं। उभयलिंगी का मतलब होता है
नर और मादा दोनों जनन अंग एक ही जंतु के अंदर होते हैं, इनको हम कह रहे होते हैं उभयलिंगी। ठीक है, लेकिन स्त्री पूर्णता पाई जाती है। स्त्री पूर्णता पाई जाती है। स्त्री पूर्णता का मतलब है जो मादा जननांग है वो पहले विकसित हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए क्या होता है, पर निषेचन। इसलिए पर निषेचन होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। ठीक है, क्या होगा, पर निषेचन। और कैसा होगा ये, जो आंतरिक प्रकार का होता है। ठीक, इसके पश्चात देखिए नेक्स्ट पॉइंट में बता रहे होते हैं कि जो भ्रूणीय परिवर्तन होता है, यहां पर जो बेदलन होता है इनमें पूर्णभंगी होता है। तथा भ्रूणीय परिवर्धन अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है। अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है। अर्थात स्वतंत्र जीवी लार्वा एम्फीब्लास्टुला चाहो तो पैरेन्काइमोला भी लिख सकते हो, पाया जाता है। ठीक है ना। भ्रूणी परिवर्तन देखिए दो प्रकार के होते हैं। एक तो जन्म के बाद बनने वाला जो भ्रूण है उससे सीधा जनक के समान जंतु बन जाता है, उसको हम कह रहे होते हैं डायरेक्ट, उसमें कोई भी मध्यवर्ती अवस्था नहीं आती। लेकिन जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है उसमें मध्यवर्ती अवस्था आती है, अर्थात लार्वा बन जाता है, और वह लार्वा जंतु के समान नहीं होता, जो बाद में फिर किस में परिवर्तित हो जाता है, वयस्क में परिवर्तित हो जाता है या परिवर्तित हो जाता है। इसलिए यहाँ पर हम कह रहे होते हैं कि इनमें कैसी अवस्था पाई जा रही होती है, स्वतंत्र जीवी लार्वा अवस्था पाई जा रही होती है। ठीक है, क्लियर। अब देखिए ये आपके 20-21 पॉइंट हो गए। इसके बाद इसमें आपको मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ सारे के सारे, और वो एग्जाम्पल कितने होंगे वो आप यहाँ पर देख लीजिए। इसमें आप उदाहरण लिख सकते हो, और ये उदाहरण है
सबसे पहले इसमें साइक्रोन के बाद में ल्यूकोसोलेनिया, ग्रेसिया, के बाद में ल्यूसीला, के बाद में यूस्पोंजिया, ये बार्क स्पंज होता है। इसके बाद में स्पॉन्जिला, इसको स्वच्छ जलीय स्पंज, फ्रेश वाटर स्पंज। ठीक है, इसके बाद में यूप्लेक्टेला, ये देखिए, इसको वीनस की उसको मंजूसा भी बोलते हैं, जो जापान में विभाग में उपहार में दिया जाता है। क्योंकि इसमें नर और मादा श्रिम्प मृत्यु तक साथ साथ लगे होते हैं, साथ साथ लगे होते हैं, ठीक है। इसके बाद में क्लायोना, इसको बोरर स्पंज, ये छेद कर देता है, इसको बोरर स्पंज भी कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके।